अब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं भाई क्या करें, पर कन्हैया की बात कौन मोड़ दे, कैसे मोड़ दे। और श्री ठाकुर जी ने समाधान कर दिया, बोले एक बार गोवर्धन गिरिराज का दर्शन करिए, ये हमारे पोषक हैं, हम इनके आश्रित रहते हैं, यही हमारे गोधन की वृद्धि कराते हैं, यही हमें धन धान्य औषधि आदि सब प्रदान करते हैं। तो यदि पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा होगी। हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जिस चाव से आप इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे, चौगुने चाव से गोवर्धन पूजा की तैयारी करिए। अब तो भाई सब ब्रजवासी लग गए बड़े हर्ष उल्लास और उत्साह से गोवर्धन पूजा की तैयारी में। और कहते हैं श्री ठाकुर जी स्वयं ही गोवर्धन गिरिराज के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजवासी भोग रखते हैं और श्री ठाकुर जी पा भी रहे हैं। अब ब्रजवासियों को तो ये लगा कि भाई ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष देवता है, हम भोग निवेदन कर रहे हैं और ये हमारा भोग ग्रहण भी कर रहा है। तो श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन से श्री गिरिराज जी से ब्रजवासियों की उस आत्मीयता की स्थापना कर दी। जैसे ब्रजवासियों को लगने लगा कि भाई अब तो गिरिराज जी हमारे हैं, हम गिरिराज जी के हैं और गिरिराज जी हमारे हैं। और वैसे भी भाई श्री गोवर्धन गिरिराज हरिदास वर्य हैं, सतत प्रभु की सेवा में तत्पर खड़े हैं। श्रीमद् भक्तमाल में इनका परिचय ऐसा ही तो दिया गया है, बोले हरिदासों में ये श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई, इंद्र हो गया बड़ा कुपित। और महापुरुष अनेक विचार करते हुए बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य, बहुत प्रभुता जीवन में आ जाए ना, फिर व्यक्ति की मति बिगड़ ही जाती है। तो इंद्र की ऐसी मति बिगड़ी कि प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग इंद्र करता है। श्रीमद् भागवत में एक शब्द का प्रयोग है, वो मृत्यु लोक में रहने वाला वो कृष्ण, उसका इतना साहस कि उसने मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने बुलाया सांवर्तक मेघों को और कहा प्रलय कालीन जल की वर्षा करना और ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। ये शब्द इंद्र के थे, ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और जिन महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं की है वो कह रहे एक बार विचार करो, क्या ऐसी आज्ञा कोई देवता दे सकता है? ये गौएं, ये गोप, ये ग्वाल, ये सारी ब्रज की जड़ चेतन संपदा इंद्र ने कहा सब नष्ट कर दो, कुछ नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी अभिमान में इतना अंधा हो जाता है, उस स्वार्थ में कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे नीति अनीति, धर्म अधर्म तो छोड़ो, उसे भगवान का भी विचार नहीं रहता। अरे जब कष्ट आया तब इंद्र गए थे स्तुति करने, जब गर्भ में भगवान आए तब इंद्र गए स्तुति करने। कितनी बार तो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे स्तुति करने गए। आज अपनी पूजा रुक गई तो कह रहे इंद्र ये सहन नहीं कर पाए। एक बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करूं, भाई जीवन में बहुत रजोगुण होगा ना तो उससे मति विकृत होती है, उससे मति विकृत हो जाती है। बहुत सुख सुविधा जीवन में हो तो भाई भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। और यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला संसार, कैसी मति बिगड़ी इंद्र को, जाने प्रभु को क्या क्या बोल रहा है। और सांवर्तक मेघों को बुलाकर कहता है कि ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और सांवर्तक मेघों ने वो मूसल के समान मोटी मोटी बूंदों से वर्षा करनी आरंभ की। ब्रजवासी नंद बाबा से कहने, बाबा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था इंद्र कुपित होगा तो बड़ा भारी कष्ट इस ब्रजभूमि पर आएगा। पर ब्रजवासियों के मन में एक विश्वास का वट वृक्ष तो अब प्रतिस्थापित हो चुका है कि भाई कैसा भी कष्ट आए हमारा कन्हैया हमें बचा लेगा। तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब आशा भरी दृष्टि से प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु की ओर दौड़ पड़े। और प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए ले गए सबको गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में। और जैसे डाल पर लगा गुलाब का पुष्प कोई उखाड़ लेता है ना बालक, बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन गिरिराज को उठाया, अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। वाम हस्त कनिष्ठिका पर गिरिराज धरण ने गिरिराज को धारण किया है। नेत्र श्री जी के शरणारविंद की ओर हैं। 7 दिन 7 रात्रि और आनंद की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान एक साथ हैं। कभी कभी तो क्या होता है ना, अब कन्हैया दिखे हैं, फिर
फिर संध्या को दिखेंगे, फिर संध्या को दिखेंगे तो फिर दर्शन होगा। यहाँ तो 7 दिन 7 रात एक टक चकोरवत ब्रजवासियों के जो नेत्र हैं वो श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनवरत पान कर रहे हैं। और हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कन्हैया की भी मौज हो गई है, 7 दिन से श्री जी का दर्शन प्रसाद मिल रहा है। और बड़ी हंसी ठिठोली हुई इस लीला के पश्चात। तो गोपियां कहने लगी, भाई ये सब हमारे माखन का कमाल है, ये जो चुरा चुरा के खाया है इसने हमारे घर से माखन, इतना बल कहां से आया? नंद बाबा तुम्हारे पुत्र में इतना बल कहां से आया? ये सब हमारे माखन का कमाल है। और वह बरसाने वाले कहते, भाई हम जानते हैं कमाल तो किसका है, ये सब श्री जी की कृपा है। नहीं तो पुरुष अपने सब कार्य, श्रेष्ठ कार्य अपने दाएं हाथ से ही तो करते हैं, फिर बाएं हाथ से क्यों उठाया गिरिराज? ब्रजवासी तो आपस में झगड़ पड़ते थे, नंदगांव के वासी और बरसाना के वासी। बरसाना की गोपियां कहती थी, बता क्यों उठायो तेने बाएं हाथ से गिरिराज, दाया हाथ तेरा न्योता पाए में गयो, कहां गयो दाया हाथ, बाएं तो क्यों उठायो? ये सब हमारी श्री जी कृपा है। गोपियां कह रही, भैया ये जो हमारा माखन चुरा चुरा के खाया है सब उसकी कृपा है। गोप ग्वाल कहते हैं, बोले इसने तो उठाया था, लाठी आठी तो हमने भी लगा रखी थी 7 दिन से। और वहां 7 दिन 7 रात जब बरस बरस के थक गए सांबर तक मेघ, प्रलयकालीन जल राशि समाप्त हो गई। इंद्र ने कहा था ब्रज का एक तिनका रहना नहीं चाहिए, और श्री ठाकुर जी ने भगवती योग माया को आज्ञा दी थी, ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए, एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हो जाए। कौन मिटाए उसे, सूरदास कहते, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस खसे नहीं सिरते, जो जग पैर पे। छाता लो छाह की शोभित हरी छाती, और लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। वाको केस खसे नहीं सिर। ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखना, ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए। खांसते खांसते पहुंचे सांबर तक मेघ इंद्र के सामने। जैसे किसी को टीबी हो जाती है ना, ऐसी छवि उनकी दिखाई पड़ रही है। इंद्र ने कहा कि तुम ऐसे लौट आए और ब्रज का एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हुआ। इतने में श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण दया करके आ गए नारद जी कि भाई ये मूड जानता नहीं है, ये क्या कर रहा है। कहीं कहीं प्रभु को क्रोध आ गया तो इंद्र क्या, इंद्र पद नहीं रहेगा। देवर्षि नारद को दया आ गई और नारायण नारायण करते पहुंचे इंद्र की सभा में। और इंद्र से क्या कहते हैं, सहस्र लोचनांध देवेंद्र, 1000 आंख होते हुए भी अंधे ही हो, कि किसका अपराध कर बैठे? भूल गए जब वसुधा गौ का रूप धारण करके और प्रभु को प्रार्थना करने गई थी, तो तुम भी झांझ करताल बजाते बजाते पीछे पीछे गए थे। भूल गए जब मथुरा के कारागृह में ब्रह्मा जी का अनुगमन करते करते तुमने भी इनकी स्तुति की थी। अरे जिनके बनाए तुम इंद्र हो, इनकी कृपा है तो ये इंद्र पद है, इनकी कृपा है तो तुम हो। प्रभु का अपराध, प्रभु की अवज्ञा, प्रभु की अवहेलना, यही बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था। भाई बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य और सत्ता, ये सब जीवन में आ जाए फिर मति विकृत हो जाती है, फिर व्यक्ति मदांध हो जाता है, उसे धर्म का भान नहीं रहता, उसे नीति का ज्ञान नहीं रहता, वो अपने हित का विचार नहीं कर सकता। संत लोग यूं ही नहीं कहते भाई यौवन, संपत्ति और सत्ता, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना चाहिए, उसका पतन हो सकता है। यौवन, संपत्ति और सत्ता, और तीनों हो जाए तो फिर तो कहते हैं भाई उसका पतन अवश्यंभावी है, फिर उसका पतन होता ही है। 3 हो जाए तो प्रभु कृपा कर दे, प्रभु की विशिष्टतम कृपा हो जाए, जीवन में संत सद्गुरु हो और समर्थ सद्गुरु हो, तब तो व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा उसका पतन हो जाता है।
उस मदांध इंद्र को देवर्षि नारद ने जाकर जगाया, तब उसे होश आया, तब एक प्रकार से उसकी चेतना लौटी। और नारद जी ने कहा यदि प्रभु की भ्रिकुटी भंग हुई तो न ये स्वर्ग रहेगा न ये इंद्रपद रहेगा, और तुम्हारा तो क्या होगा ये भगवान ही जाने। अब जब इंद्र को होश आया तो इंद्र दौड़कर जाने लगा। देवर्षि ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भगवान से क्षमा मांगने जा रहा हूं। बोले ऐसे मत जाओ, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, और क्षमी है तेरी खोट। अगर अपराध क्षमा कराने जा रहे हो तो सीधे मत जाओ, किसी भक्त के पीछे जाओ, किसी संत के पीछे जाओ। देवर्षि नारद ने संकेत किया गोपाल को गो प्रिय है, ये जो कामधेनु है ना, इस कामधेनु के पीछे पीछे जाना, आगे आगे कामधेनु हो और पीछे पीछे तुम भगवान की स्तुति करते जाना। श्री ठाकुर जी की दृष्टि में पहले कामधेनु आएगी और गौ को देखकर गोपाल क्रोध नहीं करेंगे। संत के पीछे रहना। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, इसीलिए बुद्धजन कहते हैं भाई भगवान के पास सीधे नहीं जाना चाहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे जाना चाहिए, संतों की ओट में भगवान के पास जाना चाहिए। कामधेनु आगे आगे हैं। आज कामधेनु को भी प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। अपनी दुग्ध धारा से उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया है। इंद्र ने भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। ब्रजरज में लोटपोट होते हुए इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। पर संत लोग कहते हैं भाई इंद्र पर श्री ठाकुर जी ने बहुत क्रोध नहीं किया, जबकि इंद्र ने अपराध तो बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया। समस्त ब्रजपुर को नष्ट कर देने का विचार इंद्र का था, और उसने ऐसी क्रिया भी कर डाली अपनी ओर से, तो उसने कोई कोर कसर नहीं रखी। और ब्रह्मा जी ने तो बहुत थोड़ा सा अपराध किया था। ब्रह्मा जी ने तो केवल ब्रजवासियों को, श्री ठाकुर जी के सखाओं को, गोवत्सों को ले जाकर कहीं रख दिया था। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने उनकी ओर नहीं देखा। इंद्र का अपराध बहुत बड़ा है, थोड़ी सी स्तुति इंद्र करते हैं और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण श्री ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी से दूर हो गए, और इंद्र ने जो किया सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आ। ठाकुर जी ने कहा भाई इसने जो भी किया हो, परिणाम क्या आया है? बोले हमारे सब भक्त हमारे निकट आ गए, 7 दिन 7 रात हम और हमारे भक्त गोवर्धन गिरिराज की छांव में रहे हैं। अनवरत सुख और आनंद की वर्षा हुई है, और इस लीला के बाद समग्र ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है। जो उनके पास था सब श्री ठाकुर जी पर न्योछावर करते हुए ब्रजवासी गाते हैं, महाराज श्री जी बाबा सेठ, महाराज गौ जी बाबा सेठ, महाराज श्री जी बाबा सेठ, महाराज गौ जी बाबा सेठ। इंद्र का अभिमान प्रभु ने नष्ट किया।